क्या रहा आज के एपिसोड का सबसे बड़ा उलटफेर? कैसा रहा रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच? मिज ने कैसे ड्रू मैकिंटायर को वार्निंग दी? टीम रॉ में से कौन से दो मेंबर बाहर हुए? क्या न्यू डे ने अपना टाइटल रिटेन करा? इन सभी बातों को कवर करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज का शो ओपन ड्रू मैकिंटायर की एंट्री से हुआ। वो बहुत बहुत थैंक्सफुल हैं कि थंडरडोम की वजह से ऑडियंस ने फिर से वापसी करी, जो कि एक फैक्ट है। फिर वो कहते हैं कि मैं इनके लिए रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर देके बाहर करने वाला हूं। फिर ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस पर आते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंस ने खुद को हेड ऑफ द टेबल मान लिया है, बट वो अपना सर अपने पिछवाड़े में लाता है। ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि आज की रात में रैंडी ऑर्टन को बुरी तरह धोके उसे हरा के WWE चैंपियन बनूंगा और फिर रोमन रेंस को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी रैंडी ऑर्टन स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर, मैं भी कुछ चीजों के लिए थैंकफुल हूं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। वो ये कि 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूं। एक बड़े फाइन और सस्पेंशन के बावजूद मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। पता है क्यों? सस्पेंशन के बावजूद रैंडी ऑर्टन ने CEO के लॉकर रूम को अपना होम बताया। मैंने यहाँ रहते हुए कई रूल तोड़े, पर कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम हूं और ये आज मैं साबित कर दूंगा तुम्हें हराने के बाद। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें आज बाहर करने वाला हूं और मैं यूनिवर्स को दिखा दूंगा कि मैं किस चीज का बना हुआ हूं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग से निकलकर जाने लगते हैं। तभी मिज और मॉरिसन की एंट्री होती है। मिज ने आके ड्रू मैकिंटायर को याद दिलाया कि मैं मिस्टर मनी इन द बैंक हूं और कहीं भी कभी भी चैंपियन बन सकता हूं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं आज की रात होने वाले मेरे मैच में दिखाई दिए तो समझ लेना। मिज कहते हैं कि मैं समझ सकता हूं तुम्हारी फीलिंग्स को। ड्रू मैकिंटायर ने इसके बाद वार्म अप मैच के लिए चैलेंज करा। पहले तो मिज ने वार्निंग दी और फिर कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता मैच कौन जीतता है, और फिर मिज और मॉरिसन वहां से चुपचाप से खिसक लेते हैं। अब हमें आस्का, डाना ब्रूक, मैंडी रोज वर्सेस शाइना बैसलर, नाया जैक्स और लाना के बीच मैच दिखा। डाना ब्रूक और शाइना बैसलर ने मैच की शुरुआत करी। मैच आगे बढ़ता है और शाइना मैंडी के एल्बो पर अटैक करती हैं और फिर डाना के भी वैसे ही अटैक करती हैं। दोनों रिंग के बाहर पड़ी दिखाई दी। फिर आस्का आती हैं। वहीं नाया जैक्स और शाइना बैसलर लाना को जरा भी भाव नहीं दे रही थी और वो उन्हें टैग भी नहीं दे रही थी। आस्का ने काफी देर चीजें अकेले संभाली। लाना ने शाइना से चालाकी से टैग लिया और कूद पड़े आस्का को मारने। तभी आस्का ने लॉक लगाया। लाना बड़ी आसानी से टैप आउट कर गई। हार से जल रही नाया जैक्स और शाइना बैसलर ने लाना को फिर से अनाउंस टेबल पर दे मारा, वो भी 9वीं बार। हद है यार, वही देखकर अब हम पक चुके हैं। बैक स्टेज टीम रॉ दिखाई दी, जहां ये सब उलझ रहे होते हैं। फिर एजे स्टाइल इन्हें याद दिलाते हैं कि PPV इस संडे को है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो वरना हम हार जाएंगे। हमें अपनी पावर का मिलकर यूज करना है और वो टीम रॉ को मोटिवेट करते हैं। शेमस बोलते हैं भाई तू है कौन, क्यों ज्ञान दिए जा रहा है, तू क्या कैप्टन है? फिर ये कैप्टन पर बहस करने लग जाते हैं। एजे स्टाइल कहते हैं कि आज की रात हमें एक साथ आना होगा, वो भी रेट्रिब्यूशन के खिलाफ। फिर एजे स्टाइल सबको रॉ की टी-शर्ट देते हैं। इसके बाद हमें फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट दिखा। ब्रे व्हाइट कहते हैं कि वो मिज को शिष्टाचार में एक सबक देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मिज मेरी बैड साइड देखे, बट आज मैं मिज का सामना करूंगा। इसके बाद ब्रे व्हाइट अपनी आंख पर एक ब्लैक पट्टी बांधते हैं और फिर वो कुंग फू स्टाइल में अपने पपेट को अटैक करते हैं। फिर वो स्पेलिंग के जरिए मिज को गधा भी कहते हैं। अब टाइम था हर्ट बिजनेस वर्सेस न्यू डे के बीच टाइटल मैच का। हर्ट बिजनेस ने सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन रिंग में उतरे। उनकी साइड से बॉबी लैशले और MVP रिंग साइड मौजूद थे। सेड्रिक और कॉफी किंगस्टन मैच की शुरुआत करते हैं। दोनों के बीच कुछ देर तक एक दूसरे को चित करने की कोशिश दिखाई दी, जहां बाजी कॉफी किंगस्टन ने मारी। फिर टैग जेवियर वुड्स पर आया। फिर शेल्टन बेंजामिन आए और उन्होंने जेवियर वुड को अपनी साइड डालकर टैग दे के मारा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। काफी देर हर्ट बिजनेस हावी भी रहे। फिर कॉफी किंगस्टन ने आके चीजें अपने कंट्रोल में करी। एंड आते आते मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया। दोनों टीम ने जम के जोर लगाया। एंड में मैच न्यू डे ने अपने नाम करा और टाइटल को यहां रिटेन कर लिया। इसके बाद बैक स्टेज शेमस और ड्रू मैकिंटायर मिले, जहां शेमस ड्रू मैकिंटायर से पूछते हैं कि हम एक दूसरे को कब से जानते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सालों से। फिर शेमस कहते हैं कि मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है, ये तुम्हारे इंडी के दिनों में रिंग गियर था। इसके बाद शेमस ड्रू मैकिंटायर को तलवार देते हैं। अब टाइम था टीम रॉ वर्सेस रेट्रिब्यूशन के बीच मैच का, जो कि 8 मैन टैग टीम मैच था। एजे स्टाइल इस मैच के दौरान आराम से कमेंट्री टेबल पर बैठे दिखाई दिए। मैट रिडल और स्लैपजैक मैच की शुरुआत करते हैं। शुरू में ही मैट रिडल स्लैब को उठा के फेंकते हैं और वो जाके अपनी टीम को टैग दे देते हैं। रिडल उसमें भी मार देते हैं। अब रेट्रिब्यूशन ने मैट रिडल पर कंट्रोल करके जम के उनमें मार लगाई। मैट रिडल अब टैग देने आए तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने शेमस को रिंग से धक्का दे दिया और खुद टैग लेने लगे। तभी शेमस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन का पैर पकड़ के बाहर खींच लिया।
फिर एजे स्टाइल ने इन दोनों के बीच आए तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एजे स्टाइल को धक्का दिया। मैच फिर आगे बढ़ा। कीथ ली ने आके अपनी भारी भरकम शरीर से मार मार के रेट्रिब्यूशन को फैला दिया। टीम रॉ आपस में बढ़ती दिखाई दी और रेट्रिब्यूशन ने इसका फायदा उठाया और मैट रिडल को पिन करके मैच जीत के चले गए। बैक स्टेज जेफ हार्डी अलायंस को दाढ़ी से पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कार से नहीं मारा था और ये साबित भी हो चुका है। नेक्स्ट हमें मिज वर्सेस ब्रे व्हाइट के बीच मैच दिखा। मिज के साथ रिंग साइड मॉरिसन भी मौजूद थे। मिज आके कहते हैं कि मैं फिन को फेस नहीं करना चाहता हूं, इसके लिए कुछ शांति से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तभी अलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है। वो कहती हैं कि फिन ने तुम्हारी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है। तभी निक्की क्रॉस भी आ जाती हैं और वो कहती हैं फिन को छोड़ दो। इसके बाद दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। फिर ब्रे व्हाइट आ जाते हैं और वो दोनों को रोकते हैं और निक्की क्रॉस को देखते हैं। सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। मिज और ब्रे व्हाइट के बीच मैच शुरू होता है। मिज पहले ब्रे व्हाइट में पंच जड़ते हैं और शुरू में मार देते हैं। ब्रे व्हाइट हंस के मिज पर पलटवार करते हैं। मॉरिसन चालाकी से ब्रे व्हाइट को मारते भी हैं। फिर वो मिज पर अटैक करते हैं। मिज ने यहाँ ब्रे व्हाइट को अपने कुछ मूव से परेशान तो जरूर करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। फिर ब्रे व्हाइट ने लगातार अपने मूव देके मिज को पिन करके मैच जीत लिया। मैच जीत के बाद अलेक्सा ब्लिस और ब्रे व्हाइट स्टेज पर होते हैं। तभी फिन का म्यूजिक हिट होता है और ये दोनों गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर यहां अपने ओल्ड गियर और तलवार के साथ एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर ने मैच के शुरू में एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से दिखा दिया कि रैंडी ऑर्टन के लिए मैच आसान नहीं होने वाला है। दोनों के बीच पंचेस चलते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर ग्लासगो किस देके ऑर्टन को ढेर कर देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को पिन करते हैं बट रैंडी ऑर्टन किक आउट करते हैं और अपना टाइटल लेके जाने लग जाते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर आके रैंडी ऑर्टन को रिंग में लाते हैं बट ऑर्टन बच के फिर से जाने लगते हैं। तभी एडम पियर्स आते हैं और वो इस मैच को नो काउंट आउट और नो डिस्क्वालिफिकेशन बना देते हैं। अब काफी देर बाद रैंडी ऑर्टन फाइट बैक करते हैं और ड्रू मैकिंटायर को पनिश करना शुरू कर देते हैं और चेयर लेके ड्रू मैकिंटायर के जबड़े पर प्रेशर डालते हैं और रिंग के बाहर स्टील स्टेप से भी उन्हें मारते हैं। रैंडी ऑर्टन का मैच में कंट्रोल होता है। अच्छा और जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। ऐसा लगा जैसे पीपीवी में मैच चल रहा हो। रैंडी ऑर्टन के टेबल पर गिरने से उनके पीठ से खून भी आया। शानदार मैच में ड्रू मैकिंटायर ने एंड में रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर देके पिन करा और जीत के साथ दूसरी बार WWE चैंपियन बन गए। ये होने के बाद सर्वाइवर सीरीज में होने वाले एक बड़े मैच में काफी बड़ा चेंज हुआ है। यहीं आज का एपिसोड खत्म हुआ। आज के एपिसोड की सबसे बड़ी बात ड्रू मैकिंटायर का फिर से चैंपियन बनना रहा। दोनों के बीच अच्छा और शानदार मैच दिखाई दिया। वहीं वाकई मिज ने मनी इन द बैंक जीत करके एक इंटरेस्ट तो पैदा किया हुआ है, वरना ओटिस पे इतने महीने ये रहा जिसको लेके कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वहीं WWE ने बताया कि मैंडी रोज और डाना ब्रूक इंजर्ड हैं और ये दोनों टीम रॉ से बाहर हो चुकी हैं। वहीं अलेक्सा ब्लिस ने रॉ पर मजा बांधा हुआ है। एक गजब की परफॉर्मेंस वो हर हफ्ते देती हुई नजर आ जाती हैं। रॉ का एक अच्छा एपिसोड आज देखने को मिला। बस नहीं दिखा तो स्मैकडाउन का किसी भी तरह का रॉ पर सर्वाइवर सीरीज से पहले हमला, और वैसे भी ये सर्वाइवर सीरीज से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड था, तो अब ऐसा तो होना बनता भी नहीं है। वहीं मैंने प्रेडिक्ट करा था कि ड्रू मैकिंटायर पीपीवी मिस नहीं करने वाले हैं और ये भी मैंने बताया था कि वो क्यों चैंपियन बन सकते हैं। खैर कुछ को मेरी प्रेडिक्शन गलत लगती है। अभी की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको रॉ का एपिसोड और मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।